तो सबसे पहले हम लोग व्हाट इज़ एसईओ के बारे में जानते हैं। ये एसईओ आखिर होता क्या है, एसईओ क्यों किया जाता है, आखिर ये इसका ज़रूरत पड़ता क्यों है। ठीक है, बेसिकली एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कि हम लोग अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को क्या करते हैं, ट्रैफिक हम लोग अपने वेबसाइट का बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्रैफिक बढ़ाने के तो बहुत सारे नियम है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर पैड क्या करते हैं, पैड प्रमोशन कर लें, ठीक है, तो वहाँ से भी ट्रैफिक बढ़ जाएंगे। एड्स लगा दिए तो वहाँ से भी, अगर हम लोग गेस्ट पोस्टिंग कर लिए तो वहाँ से भी ट्रैफिक बढ़ जाएंगे। लेकिन एसईओ क्या होता है ना, एसईओ एज अ नेचुरल तरीका होता है जिससे कि हम लोग अपने वेबसाइट पे क्या करते हैं, पेजेस को रैंक, जो पेजेस रैंक करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एसईओ टॉप पेजेस पे लाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर क्या है सर्च किया गया है ना, तो इस तरीके से ये पोस्ट आ गए हैं, है ना। तो ये जब पोस्ट आया है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई भी एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, सिंपल हमने ये सर्च किया और यहाँ पे ये पेजेस आ गए हैं। ठीक है, मतलब कि इसके पीछे एसईओ किया गया है। अब एसईओ ये किस तरीके का एसईओ किया गया है, क्या वो टेक्निकल एसईओ था, है ना, क्या वो ऑन पेज एसईओ था या फिर ऑफ पेज एसईओ था। ठीक है, तो ये सारे या फिर ये जो एसईओ के टेक्निक होते हैं, जैसे ब्लैक हैट एसईओ हो गया, वाइट हैट एसईओ हो गया या फिर ग्रे हैट एसईओ हो गया, क्या इसके पीछे इन सारी चीज़ों का हाथ होता है तभी ये ऊपर आता है क्या? बिल्कुल, अभी हम लोग और सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से होता है। ठीक है, बेसिकली एसईओ मतलब कि हम लोग अपने वेबसाइट का जो ट्रैफिक है एकदम ऑर्गेनिकली बढ़ाते हैं। ठीक है, ना ही कोई हम लोग पैड ये प्रमोशन करते हैं, ना ही हम लोग गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग अपने वेबसाइट को, ये पोस्ट को अपने वेबसाइट पे डालते हैं एंड डालने के बाद वहाँ से हम लोग अपने बैकलिंक क्रिएट करते हैं, ये ऑन पेज एसईओ करते हैं, ऑफ पेज एसईओ करते हैं, टेक्निकल एसईओ करते हैं, इन सारे टर्म को हम लोग करते हैं। देन जाके हमारा क्या होता है, यहाँ पे पोस्ट हमारे यहाँ पर दिखना, गूगल के फर्स्ट पेजेस पे दिखना स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये गूगल के फर्स्ट पेजेस पे क्या हम लोग इन सारी चीज़ों को एक बार में कवर कर लेंगे और एक ही पोस्ट लिखे रहेंगे तो क्या ये ऊपर आ पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट हमारे जो वेबसाइट है उस पे जो है ना अराउंड 200 के आसपास या फिर 100 के आसपास इतने पोस्ट होने चाहिए। ठीक है, अगर जैसे कि अगर ब्लैक हेड के जरिए हम लोग करें तो हम लोग का एक भी, अगर अपने वेबसाइट हमारी न्यू है और एक भी हम लोग पोस्ट डालते हैं तो वो भी रैंक कर जाएंगे। लेकिन किससे? वो ब्लैक हेड एसईओ से होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को एकदम ऑर्गेनिकली चाहिए, स्मूथ चाहिए, कोई भी हमें मतलब इशू नहीं चाहिए हमारे वेबसाइट में, तो हमें ऑर्गेनिक तरीका जो एसईओ का होता है वो हमें यहाँ पे करना होता है। और एसईओ किसका किसका करना होता है, बेसिकली जैसे ये पोस्ट है तो हमें ये वाला पोस्ट है, कंप्यूटर क्या है, तो इसका तो हम लोग एसईओ कर ही रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में हम लोग जितने भी इमेजेस डालते हैं, ठीक है, अपने पे वेबसाइट पे, उसका हमें एसईओ करना होता है। जो वीडियो होता है उसका हमें एसईओ करना है। तो मतलब जो भी चीज़ें हम लोग डाल रहे हैं उसका हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके हम अपने वेबसाइट पे लगाते हैं, तभी वो जाके गूगल पे रैंक कर पाता है। ठीक है, जैसे हमने एक अगर आर्टिकल लिखे और आर्टिकल बस हम लोग क्या किए, व्हाट इज़ कंप्यूटर पे आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया और बस लाइन बाई लाइन लाइन बाई लाइन हम लोग लिखना स्टार्ट कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पे हम लोग क्या किए, अपने पोस्ट को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, लेकिन यहीं पे जब हम लोग दूसरे आर्टिकल व्हाट इज़ कंप्यूटर पे लिखते हैं, कंप्यूटर क्या है, तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि कंप्यूटर होता क्या है, यहाँ पे हेडिंग बनाया। ठीक है, एंड इसके बारे में थोड़ा सा लिखा एंड इसके बाद हम लोग बताएं कि कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में हमने फिर थोड़ा सा लिखा। फिर हमने बताया कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा आया तो उसका इमेज दे दिए एंड इसके बाद हमने बताया, फिर इसी का जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट बना दिए, टेबल बना दिए कि जो फर्स्ट जो कंप्यूटर था उसमें कितना रैम था, कितना क्या था, इन सारी चीज़ों का। फिर अगेन हम लोग नीचे आए सेकंड कंप्यूटर के बारे में, मतलब एक लंबा सा आर्टिकल जो कि पूरी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। और हेडिंग बनाए हम लोग यहाँ पे H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, इस तरीके से क्या बनाया हम लोगों ने यहाँ पे सारे हेडिंग्स बनाए, सो दैट कि हमारे पोस्ट कोई ना कोई हेडिंग्स पे रैंक करेंगे एंड गूगल के टॉप पेजेस पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और आपको क्या पता है कि जो गूगल के टॉप पेजेस पे जो वेबसाइट रैंक करता है ना, उसकी ट्रैफिक मिलियंस में रहते हैं। ठीक है, कितने रहते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रैफिक रहते हैं, वो 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन। मतलब कि यहाँ पे अगर गूगल के टॉप पेजेस पे आने हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है। ठीक है, अपने वेबसाइट को तो पहले हमें अच्छे तरीके से क्रिएट करना होता है एंड इसके बाद एसईओ पे हमें बहुत ध्यान देना होता है, अभी हम लोग अपने वेबसाइट को गूगल के टॉप पेजेस में रैंक कर पाते हैं, है ना। एंड अब सेकेंड आते हैं कि ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक सर्च इंजन, एक ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये सर्च इंजन बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये जो सर्च इंजन है ना वो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो क्या है, एज अ सॉफ्टवेयर के तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, वो गूगल का ये सारा चीज़ बना हुआ है। ठीक है,
एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। जैसे कि सर्च इंजन होता है कि हम अपना वेबसाइट, जैसे हम लोग अपने वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग जब वेबसाइट बनाते हैं ना, तो कुछ भी चीज़ हम लोग एडिट करते हैं वो क्या करते हैं, अपने वेबसाइट में ही करते हैं, ठीक है, ना कि गूगल के सर्च इंजन, जो गूगल का एल्गोरिदम, इन सारी चीज़ों को इसके पीछे हम लोग बैकएंड में जाके अपने, ऐसा नहीं कि पोस्ट को हम लोग ऊपर ला दिए और ये गूगल के टॉप पेज पे दिखने लगा, बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से नहीं होता है ना। ये होता है कि जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे अपना पोस्ट लिखा और यहाँ पे, सॉरी, हम अपने वेबसाइट पे आए और हम लोग अपने वेबसाइट का एसईओ करते हैं, ना कि हम लोग गूगल के किसी भी चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ये एक सर्च इंजन है, ठीक है, जिससे कि सर्च इंजन को हम लोग बताते हैं कि हमारा ये चीज़ें यहाँ है, इस चीज़ों को यहाँ रखा गया है, इस तरीके से हम लोग अपने वेबसाइट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे और भी टर्म होते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग कुछ भी चीज़ें डालते हैं, जैसे हम लोग अपने वेबसाइट पे जो है ना, ये मान लिया जाए हमारी वेबसाइट टेक से रिलेटेड है, ठीक है, तो टेक से रिलेटेड है तो अब वहाँ पे मोबाइल से भी रिलेटेड पोस्ट हैं, फाइन, और यहाँ पे ये कंप्यूटर से भी रिलेटेड पोस्ट हैं, है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मतलब सारे पोस्ट हैं। तो गूगल का जो क्रॉलर होता है ना, जो गूगल का सर्च इंजन होता है, वो जाके सारे वेबसाइट को देखते रहता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें अपलोड हुआ है, ठीक है। मान लिया जाए हमने अपनी वेबसाइट बनाया, तो वो जान रहा है कि यहाँ पे वेबसाइट बना है, ठीक है। अब ये वेबसाइट बनाने के बाद ना, अब क्या यहाँ पे अगर हम लोग कोई पोस्ट अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जब अपडेट कर रहे हैं तो गूगल तुरंत से अपने सर्च कंसोल से आएगा और यहाँ पे देखेगा कि ये किस रिलेटेड पोस्ट है, क्या वो मोबाइल से रिलेटेड है, क्या वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। जिस भी रिलेटेड होगा वो क्या करेगा, गूगल अपने स्निपेट में उसे रख लेगा, मतलब कि गूगल का एक स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे कि वो अपनी सारी चीज़ों को क्लेरिफाई कर पाता है कि मैंने कहाँ पे कौन सी चीज़ों को रखा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई शॉप रहता है ना, ठीक है, दुकान रहता है, तो दुकान में क्या करते हैं, बहुत सारे सामान भी होते हैं, राइट। कहीं पे चीनी रखा होता है, कहीं पे टी रखा होता है ना, एंड कहीं पे बहुत सारे चीज़ें रखे होते हैं। तो इस तरीके से सारे चीज़ें क्या होते हैं, अपने अपने जगहों पे रखा हुआ होता है ना। यूज़र्स जो यहाँ पे आते हैं, मतलब सामान लेने के लिए, तो वो बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जो दुकानदार होता है वो यहाँ से तुरंत उठा के तुरंत उस जगह पे जाता है और वहाँ से जो भी चीज़ें मांगता है वो तुरंत दे पाता है। इसी तरीके से हमारे गूगल में भी है, ठीक है। वो क्या करता है, हम लोग जब भी कोई आर्टिकल एंड पोस्ट डालते हैं ना, तो वो क्या करता है, वहाँ का लिंक उठा के अपने इन सारी चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखेंगे। अगर मोबाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो उन्होंने जगह बना रखा है कि यहाँ पे इस चीज़ों को लाना है। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट है तो यहाँ पे लाना। अगर फाइनेंस की वेबसाइट है तो उसने प्लेस बना रखा है कि मुझे यहाँ पे जाके अपडेट कर देना उस लिंक को, है ना। तो इस तरीके से गूगल का क्या है, अपना एक लोकल ये सर्वर बना हुआ है जिसमें कि हमारे लिंक को उठा के वो रख लेता है, सो दैट कि जब भी कोई यूज़र्स आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो गूगल पे सर्च कर रहे हैं अपने वेबसाइट को, हम तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट को नहीं जान रहे ना। मान लीजिए हिंदी रेडियो को, तो या भी अगर हमने वेबसाइट बनाया तो हिंदी रेडियो को तो अगर देखें तो कोई नहीं जान रहा है। हमने क्या किया है, व्हाट इज़ कंप्यूटर लिख के सर्च किया, तो ये गूगल क्या करेगा, गूगल यहाँ से कंप्यूटर के जितने भी पोस्ट रहेंगे वहाँ पर जाएंगे और वो क्या करेंगे, देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि हमने किस जगह पे कंप्यूटर का पोस्ट हम लोग कौन सा जगह पे रखे हैं, तो वो जान पाएगा कि हमने यहाँ पे कंप्यूटर का। अब यहाँ से भी वो सर्च करना स्टार्ट करेगा, हमारे जो कीवर्ड है उससे वो कोरिलेट करेगा कि हमने क्या सर्च किया। मान लिया जाए हमने सर्च किया है कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है इससे रिलेटेड ये पोस्ट यहाँ पे देखना स्टार्ट करेगा और ये वही पोस्ट हमें उठा कर देगा जिस पे कि सबसे ज़्यादा जानकारी होंगी, जिसको कि बहुत सारे यूज़र्स देख रहे हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे यूज़र्स देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस वेबसाइट पे अच्छी, मतलब ऑथोरिटी है, उस वेबसाइट पे अच्छे वर्ड में लिखा हुआ है कंप्यूटर के बारे में, है ना, सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तभी तो उस वेबसाइट को सब देख रहा है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेगा, हमारे पोस्ट को उठाएगा और हमारे सामने यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये सर्च इंजन बेसिकली होता है, जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं अपने वेबसाइट में करते हैं, कि हम जो भी हम लोगों को जैसे पोस्ट अपडेट करना या फिर हमें ऑन पेज इश्यू करना, ऑफ पेज इश्यू करना, सब कुछ हम लोग अपने ही वेबसाइट पर करते हैं। गूगल के सर्च इंजन को हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ पे गूगल खुद ब खुद हमारे वेबसाइट को इंडेक्स करता है, या फिर नहीं भी इंडेक्स होता है तो वो मैं आगे बताऊँगा कि हम लोग अपने पेजेस को, जो हमारा एक एक इंडिविजुअल पेज को, इंडिविजुअल पोस्ट को कैसे क्विकली इंडेक्स करा सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है,
बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन वो होता है कि मतलब सबसे अच्छे तरीके से हमारे पोस्ट को दिखा पाना, ठीक है। जैसे कि अभी मैं पता है ना कि क्या होता है, शॉपकीपर रहता है वहाँ पे, हमारे जो भी चीज़ें हम लोग मांगते हैं वो बहुत आसानी से दे पाता है। तो यही है कि हमारे ऑप्टिमाइज किस तरीके से, जो हमारा सर्च इंजन है वो ऑप्टिमाइज किस तरीके से हमारी चीज़ों को कर पाता है, ठीक है। मैंने मतलब कि कुछ सर्च किया है तो वो कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके हमारे पास ला रहा है। जैसे हमने सर्च किया कि कंप्यूटर क्या है, तो वो कहाँ से खोज के ला रहा है और कौन कौन से वेबसाइट को वो देख पा रहा है। तो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ये खोजने का तरीका होता है हमारे जितने भी पेजेस हैं इन सारी चीज़ों को, है ना। आई होप कि ये सर्च इंजन एंड ऑप्टिमाइजेशन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या होता है ना। एंड अब यहाँ पे देख रहे होंगे व्हाट इज़ सर्च इंजन के बारे में तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही, ठीक है। एंड इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च इंजन, ये सर्च इंजन का इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब सर्च इंजन का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि हमने अब क्या किया, यहाँ पे वेबसाइट सारी चीज़ों को क्या किया, यहाँ पे लिखना तो स्टार्ट किया, ठीक है। मान लिया जाए हमें क्या करना है, हम गूगल पे गए और मैंने गूगल पे क्या किया, वहाँ पे BMW जो कार है, ठीक है, BMW कार की क्या प्राइजेज़ है, यहाँ पे हमने क्या किया, वेबसाइट पे गूगल पे जाके सर्च करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अगर ये सर्च इंजन हमारा नहीं होता तो क्या हमें BMW एग्जैक्ट हमें प्राइस मिल पाता क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो हमें, क्योंकि सर्च इंजन तो है ही नहीं, हमारे जो हमने इनपुट गूगल को दिया है, फिर उधर से तो ये जान नहीं पाएगा कि आखिर इसने सर्च किया क्या है, ये BMW है क्या, क्योंकि ये किस लिए नहीं जान रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि हम लोग कुछ भी चीज़ों को सर्च करें तो वो जो है गूगल हमारी उस चीज़ों को ही ऑप्टिमाइज कर पाए और अच्छे तरीके से हमारे पास दे पाए, ठीक है। सो ये एज एग्जांपल हम लोग समझते हैं इस चीज़ों को। अगर मान लिया जाए एसईओ नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। मान लिया जाए एसईओ जो है ये नहीं होता तो क्या होता है कि ये नहीं होता तो हम लोग अगर BMW के प्राइस अगर खोजते तो हमें तो मिलता नहीं। अगर कोई वेबसाइट मान लिया जाए XYZ जो है वेबसाइट, अगर इसे अपलोड करके रखता भी कि BMW के प्राइस हैं, तो सर्च इंजन तो है नहीं, तो भाई ये सर्च करके हमें बता कैसे पाएगा कि प्राइस क्या है। तो हमें तो ये वाला URL याद रखना होगा हमेशा, तभी मैं BMW के प्राइजेस को याद रख पाऊंगा, राइट। इसी तरीके से अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस गूगल पे सर्च करूँ, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस भी अगर एसईओ नहीं है तो वहाँ पे भी हमें इसके लिए कोई वेबसाइट रहेगा तो उसका भी नाम। तो इस नाम को याद रख पाना, सारे नाम को याद रख पाना तो संभव होगा नहीं कि मैंने मान लिया जाए अमेज़न को याद कर लिया या फिर फ्लिपकार्ट को या फिर हमने XYZ को याद कर लिया। इस तरीके से सारे वेबसाइट को तो मोस्टली आप 50 वेबसाइट या फिर आप नोट करके भी रखें तो 100 वेबसाइट, 200 वेबसाइट, 300 वेबसाइट नोट करेंगे, है ना। सारी चीज़ों को तो आप नोट नहीं कर सकते हैं ना, कि जैसे अगर मैंने सर्च किया कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर क्या है उससे रिलेटेड तो बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, राइट। तो बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे तो हमें ये भी तो ध्यान देना है कि किस पे कौन सी चीज़ें हमें एग्जैक्ट में क्या चाहिए था, तो वो किसके हेल्प से हो पाता है, वो जो हो पाता है वो तो सर्च इंजन के हेल्प से ही हो पाता है ना। कि अगर मान लिया जाए ये सर्च इंजन नहीं होता तो मैं सर्च करता कंप्यूटर क्या है, तो हमारा गूगल समझ ही नहीं पाता, है ना, कि कंप्यूटर क्या है, तो वो तो हमें कुछ बता ही नहीं पाता कि कंप्यूटर आखिर है क्या। तो इन सारी चीज़ों के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, एसईओ का यूज़ करना होता है और अपने वेबसाइट को वहाँ पे हम लोग विजिबल करा पाते हैं। अगर एसईओ नहीं होता तो हमारी वेबसाइट का यूआरएल, सारे का यूआरएल याद रखना होता है, जैसे xyz.com, डिजिटल मार्केटिंग प्राइस, इस तरीके से कोई वेबसाइट होता, ठीक है। तो मतलब सारे के यूआरएल, अब यूआरएल तो याद रख पाना संभव तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली लाया गया, ठीक है। ये टॉप के कुछ सर्च इंजन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि सबसे टॉप के जो है वो गूगल है, एंड इसके बाद सेकंड याहू दिख रहे होंगे, एंड थर्ड ये बिंग दिख रहे हैं, है ना। ये टॉप के सर्च इंजन है जो कि इंडिया में बेसिकली यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो सर्चेस वॉल्यूम है, ठीक है, वो गूगल का है। यहाँ पे बिलियंस ऑफ ट्रैफिक एक दिन में सर्चेज रहते हैं इनके। याहू के जो है याहू भी ये गूगल के बाद याहू है, एंड इसके बाद थर्ड जो है बिंग है। इस तरीके से यहाँ पे जो होता है सर्च इंजन बेसिकली ये इंडिया के लिए है। एंड इसी के बाद जो है ना बहुत सारे सर्च इंजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया के बाहर भी जो है ना बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन हैं जो कि गूगल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि अगर चाइना में देखेंगे ना
तो चाइना में बाइडू का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि 85% लोग जो है ना बाइडू का ही यूज़ करते हैं, 25% के आसपास जो है गूगल वगैरह ये सब पे जाते हैं। तो वहाँ पे आपको अगर चाइना में जाएंगे तो ये गूगल नहीं देखने को मिलेगा, है ना, वहाँ पे बाइडू देखेंगे। सर्च इंजन क्या रहता है वहाँ पे, बाइडू। बाइडू पे आपको जाके जो है सारी चीज़ों को सर्च करना होता है, ठीक है। एंड सेकेंड यहाँ पे देखेंगे, ये इंडिया से बेसिकली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, इंडेक्स। ये बेसिकली इंडेक्स रसिया में यूज़ कर किया जाता है, जो कि लोग की 50% इसका यूज़ करते हैं रशिया में, और 50% गूगल का यूज़ करते हैं, ठीक है, सर्चेस करने के लिए, जो सर्च इंजन होता है। एंड इसके बाद ये थर्ड आपको दिख रहा होगा, डक डक गो। बेसिकली ये डक डक गो क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं ना अपने वेबसाइट पे आते हैं, उन सारे चीज़ों को सर्च करते हैं, तो ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे सारे चीज़ों को जान रहा होता है, ठीक है। आप देखते होंगे किसी वेबसाइट को आप ओपन करते होंगे ना, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन अलाउ का ऑप्शन पूछता है, या फिर आपको अलाउ करना है या फिर डिनाई करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर डिनाई करते हैं तो वो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ये चीज़ों को हमें दिखाना बंद कर देता है, तो हमें वहाँ पे अलाउ करना होता है, राइट। इसी तरीके से आप देखेंगे तो कुकीज़ का भी ऑप्शन आता है ना, कि कुकीज़ आप क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं या नहीं, तो वहाँ पे भी हमें अलाउ करना होता है। इसी तरीके से वो जो होता है ना, जब हम लोग अलाउ करते हैं तो हमारे डेटा भी उनके पास जा रहा होता है। जैसे कि हम अगर कोई वेबसाइट पे नेम एंड मोबाइल नंबर ये सारे डिटेल्स को फिल करेंगे ना, तो उनके पास भी इन सारे डेटा जो होते हैं जा रहे होते हैं, है ना। तो इसी से बचने के लिए यहाँ पे अगर आपको देखना है कि हमारे डेटा को सिक्योर एकदम से रखना है, तो आप डक डक गो पे जा सकते हैं। ये एक सर्च इंजन है जहाँ पे कि आपको आपके डेटा को यहाँ पे नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आप ये इंटरनेट पे हैं तो ये संभव है ही नहीं कि आपके डेटा कहीं नहीं हो, ठीक है। वो हमेशा आपके डेटा इधर से, मतलब अगर आप कुछ डिटेल्स वगैरह डालते हैं, फ़ोन नंबर या फिर नेम, वो सारे गूगल्स को पता रहते हैं, या फिर जिस भी वेबसाइट को पे डाल रहे हैं तो वहाँ से उन लोग बहुत आसानी से ट्रैक कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है बेसिकली डक डक को, अगर आप इस पे जाते हैं तो यहाँ पे जो है बहुत चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 99% कि आपके डेटा यहाँ से लीक होते हैं, ठीक है। डेटा दैट मीन्स के नाम एंड यही सब सारी चीज़ें जाएंगे। अगर आप ये डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ये सारी चीज़ों को आप ऐड कर रहे हैं, तो वो आप एज ए जेन्युइन वेबसाइट देख लीजिएगा कि जेन्युइन वेबसाइट है या नहीं। जैसे अमेज़न है, तो अगर अमेज़न पर डाल रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होता है ना। लेकिन इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फ्रॉड वेबसाइट भी होते हैं जहाँ पे कि वो आपसे डिटेल्स मांगता है, तो वहाँ पे आपको डिटेल नहीं देना चाहिए, सो दैट कि वो आपके डेटा को क्या कर सकता है, बहुत जगह पे लीक भी करता है ना। सो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद अब यहाँ पे आते हैं टेक्निक ऑफ एसईओ। जो एसईओ किया जाता है आखिर वो क्या क्या टेक्निक होता है, ठीक है। एक तो होता है ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है। ब्लैक हैट एसईओ से ना हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसानी से एक भी, अगर हम अपने वेबसाइट पे एक भी पोस्ट लिख रहे हैं तो वो वहाँ पे बहुत आसानी से रैंक कर पाएंगे, ठीक है। अगर एक भी पोस्ट लिखा और उसका ब्लैक हैट एसईओ किए, तो वहाँ पे जैसे कि हम लोग क्या किए, हिडन टेक्स्ट लिंक डाल दिए वहाँ पे, ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग कर दिए, है ना। एंड इसके बाद हम लोग बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें होता है जो कि आगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। लिंक स्कीमा होता है, उसको अगर कर दिए, या फिर गेज पोस्टिंग नेटवर्क हो गया, है ना। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को फॉलो करके ना हम लोग ब्लैक हैट एसईओ के जरिए अपने वेबसाइट को तुरंत से गूगल के टॉप पेजेस पे रैंक करते हैं, ठीक है। लेकिन जब गूगल के टॉप पेजेस पर रैंक करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या गूगल के टर्म एंड कंडीशन को ब्रेक कर रहे होते हैं। क्योंकि कोई भी वेबसाइट जो अगर फर्स्ट दिन ही आपने क्रिएट किया और तुरंत से वहाँ पे अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो तुरंत वो आपके वेबसाइट को क्या करेगा, गूगल ट्रैक कर लेगा, ठीक है। और वो आपके वेबसाइट पे सारी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देगा कि आप आखिर ये सारे ट्रैफिक आ कहाँ से रहे और आपने किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। क्या आपने बैकलिंक, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने बैकलिंक यूज़ कर लिया है, जहाँ से कि आपको नहीं भी देना था वहाँ भी यूज़ कर लिया है, ठीक है। या फिर कीवर्ड स्टफिंग तो आपने नहीं किया है, या फिर आप ये डॉरवे पेजेस तो आपने नहीं किया। इस तरीके से ना बहुत सारे चीज़ होते हैं, वो आगे हम लोग इन सारे और भी टर्म को देखेंगे, ठीक है। लिंक स्कीमा नहीं किया, इन सारी चीज़ों को फॉलो करके जो होता है ना बेसिकली ब्लैक हैट एसईओ किया जाता है। और ये जो है ना, ये अनएथिकल वे होता है हमारे वेबसाइट को क्या कराने में, ग्रो कराने में, ठीक है। ये अनएथिकल वे होता है एसईओ का, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे डाल के रैंक कराते हैं। लेकिन हम लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपके वेबसाइट भी क्या हो सकते हैं, तुरंत से क्रैश भी हो जाएंगे, तुरंत से वो गूगल जो है आपके मोनेटाइजेशन आपके वेबसाइट पे वो रिमूव कर देगा, है ना, अगर आप मोनेटाइजेशन वहाँ पे डाल रहे तो। अदरवाइज़ वो आपके ब्लॉग
जो भी वेबसाइट है वो गूगल के जितने भी इंडेक्स हुए हैं सारे वहाँ से रिमूव कर देंगे पेजेस के। जब रिमूव कर देंगे तो वो सर्च इंजन पे दिखेगा ही नहीं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे फॉलो नहीं करना है, लेकिन हाँ हमें जानकारी होना चाहिए कि टेक्निक क्या क्या होता है ब्लैक हैट एसईओ। क्योंकि जब अगर आप कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया या फिर आईटी सेक्टर में आप जॉब करते हैं, तो वहाँ से अगर एसईओ फील्ड में है तो वहाँ से आपको पूछ सकता है कि आखिर मान लिया जाए कि हम लोग एसईओ ये अपना हमने एक वेबसाइट बनाया और डे वन से ही हमें ट्रैफिक, ह्यूज ऑफ ट्रैफिक लाना रहा 1 मिलियन 2 मिलियन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उस टाइम आप बता सकते हैं कि हम लोग का ब्लैक हैट एसईओ का यूज़ करके हम लोग इन सारे जो टर्म है इसको फॉलो करके हम लोग बहुत अच्छे ट्रैफिक ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, वो तुरंत से जस्ट को फॉलो करके अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं, है ना। तो ये होता है एक ब्लैक हैट एसईओ के ज़रिए हम लोग अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे है व्हाट इज़ वाइट हैट एसईओ। ये वाइट हैट एसईओ क्या होता है, बेसिकली ये वाइट हैट एसईओ जो हम लोग फॉलो करेंगे वो फॉलो करेंगे हम लोग वाइट हैट एसईओ, ठीक है। इसमें जैसे हम लोग क्या करेंगे, अपने पेजेस को क्वालिटी कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग अपने वेबसाइट का लोडिंग स्पीड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लोडिंग स्पीड का टाइम जो है वो फास्ट करेंगे एंड मोबाइल फ्रेंडली हम लोग अपने वेबसाइट को बनाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद कीवर्ड का हम लोग यूज़ करेंगे, मेटा टैग के यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब इन सारी चीज़ों को फॉलो करके जो हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा है पिछले, उन सारी चीज़ों को फॉलो करके हम लोग यहाँ से अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। यहाँ पे कोई भी अनएथिकल वे नहीं होता है। यहाँ पे धीरे धीरे हमारे वेबसाइट पे, जैसे आज हमने स्टार्ट किया तो अगर हमारी वेबसाइट के 30 डेज़ हो गए तो वहाँ पे एटलीस्ट 200 300 इस तरीके से जो है ना यूज़र्स आना स्टार्ट कर देंगे। और ये धीरे धीरे जो है ना ये नंबर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे 1 ईयर हो गया तो हमारे पोस्ट के 10 के विजिटर्स हो जाएंगे मंथली, या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर कोई आपके पोस्ट अच्छे खासे रैंक कर गया तो, है। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके हम लोग बहुत आसानी से वाइट हैट एसईओ करके अपने पोस्ट को ग्रो करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग कोई भी गूगल का टर्म एंड कंडीशन को अवॉइड नहीं कर रहे होते हैं। इधर नेचुरल तरीका होता है हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का, ठीक है। एंड इसी के बाद एक होता है ग्रे हैट एसईओ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ग्रे हैट एसईओ के बारे में हमने यहाँ पे नहीं डाला है। ग्रे हैट एसईओ क्या होता है, ब्लैक हैट भी मिक्स होता है वाइट हैट भी, मतलब कि थोड़ा सा हमने ये मिक्स किया एंड थोड़ा सा ये मिक्स किया, मतलब कि लोगों को यह ना लगे कि हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक हैट एसईओ से ट्रैफिक ला रहे हैं, और यहाँ पे ये भी वाइट हैट को भी फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हद तक ग्रे हैट एसईओ जो होता है ना वो काम करते हैं। लेकिन कहीं भी जैसे क्या होता है कि ब्लैक हैट एसईओ में गूगल अगर एक भी लिंक को क्या करता है, जान जाता है कि ये जो है हमारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहाँ से तुरंत हमारी वेबसाइट को क्या करता है, वहाँ से हटा देता है, ठीक है। जितने भी इंडेक्स हुए हैं सारे पेजेस को हटा देता है, ठीक है। ये कैसे चेक करते हैं कि हमारे जो वेबसाइट हैं उसकी कितने पेज इंडेक्स हैं। तो इंडेक्स चेक करने के लिए ना आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं साइट कॉलन एंड इसके बाद अपने वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिख दीजिए xyz.com, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे ना तो आपका वहाँ पे पेजेस दिखा देगा कि कितने पेज इंडेक्स हैं गूगल में। जैसे कि अभी मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो आपको आ जाना है यहाँ पे गूगल में एंड आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं एक वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ, साइट कॉलन एंड यहाँ से ठीक है, ये मैंने वेबसाइट से डाल दिया है, ठीक है। आगे में आपको ये कमांड जरूर डालना है साइट कॉलन, ठीक है। एंड आप इंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे दिख जाएगा ना अबाउट कितना रिजल्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 39 रिजल्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये कितने देर में लोड हो पाया है, 0.20 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे दिख जाएगा कितने पेज इंडेक्स हैं, ओनली 39 पेजेस या फिर पोस्ट इंडेक्स है, इससे ज़्यादा इंडेक्स नहीं है। तो क्या 39 पेजेस से ही हमें क्या मिलता है, ये मोनेटाइजेशन मिल जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट यहाँ पे हमारे जो है ना 100 पोस्ट जो है गूगल में स्निफिट होने चाहिए, तभी हमें यहाँ पे मोनेटाइजेशन मिल पाते हैं। ये किस तरीके से मिलेंगे, बेसिकली यहाँ पे अगर आप रेगुलर पोस्ट लिखेंगे ना तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको 100% आपके जो है साइट पे मोनेटाइजेशन मिलेगा। और यहाँ पे जो है जो स्निपिट हो पाएंगे वो 100% है कि वहाँ पे 100 पोस्ट से भी ज़्यादा गूगल में स्निपिट हो पाएंगे। ये मैनुअली भी बेसिकली मैं बता दूंगा। अगर जैसे मान लिया जाए कि आपने डालना स्टार्ट किया पोस्ट और वहाँ पे नहीं जल्दी से आपके पेजेस स्निपिट नहीं हो रहे गूगल में, तो वो हम लोग कैसे करेंगे उसका भी मैं तरीका बताऊँगा आप लोगों को आगे, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा वाइट हैट एसईओ, इस तरीकों को फॉलो करके हम लोग अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक गेन करेंगे। ये एक नेचुरल तरीका होता है वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ाने का, ठीक है। एंड इसके बाद अब आते हैं टाइप ऑफ एसईओ।
कि जो एसईओ होता है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो एसईओ जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 2 टाइप दिया हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में आगे एक दिया हुआ है ना। सबसे पहला होता है ऑन पेज एसईओ एंड सेकंड होता है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, ये ऑन पेज एसईओ में क्या क्या होता है, बेसिकली ऑन पेज एसईओ में हम लोग अपने पेजेस, हमारी जो वेबसाइट होता है ना हम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपने वेबसाइट पे कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम लोग अपने वेबसाइट पे कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारे पोस्ट में कीवर्ड ऐड करना हो गया, हमारे पेज का यूआरएल ठीक करना हो गया, हमारे पेज में जो है मेटा डिस्क्रिप्शन डालना हो गया, हमारे पेज हमारे वेबसाइट के क्या हुआ स्पीड बढ़ाना हो गया, या फिर मोबाइल फ्रेंडली हमें बढ़ाना ये मोबाइल फ्रेंडली करना हुआ, तो ये हमारा किस में आता है, ऑन पेज एसईओ में ये सारे टर्म हमारे आते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जैसे एचटीएमएल, टाइटल, पेजेस, यूआरएल, ठीक है, हमारा कंटेंट हो गया एंड कीवर्ड हो गया, इन सारे कहाँ पे आते हैं, ऑन पेज एसईओ में आते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ दिख रहा है। ये ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, बेसिकली ऑफ पेज एसईओ में हम लोग अपने वेबसाइट को जब बनाते हैं तो हम लोग अपने वेबसाइट पे कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके इन सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी वेबसाइट XYZ है, xyz.com है। ठीक है, ये हमने क्या किया, वेबसाइट तो यहाँ पे बना लिया, तो ये हम लोग अगर ऑन पेज एसईओ करना रहा तो हम लोग xyz.com वेबसाइट खोलेंगे, इन सारी चीज़ों पे हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर XYZ का ऑफ पेज एसईओ करना रहा तो हम लोग इस वेबसाइट को ओपन नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आएंगे और बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ऐसे वेबसाइट हम लोगों को मिलेंगे जहाँ पे कि हम लोग पोस्ट लिख सकते हैं और वहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे नाम डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक पोस्ट लिखा XYZ से, मतलब एक रैंडम पोस्ट लिखा और यहाँ पे हमने डाल दिया कि अगर आपको इस पोस्ट से अधिक जानकारी और चाहिए तो आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिडायरेक्ट करा दिया अपने वेबसाइट पे, मतलब कि हमने यहाँ पे जो भी किया है वो ऑफ पेज एसईओ में काउंट होगा, राइट। एंड इसके बाद यही जो हमने ये किया है ना लिंक यहाँ पे, वही हमारा वो बैक लिंक होता है। ठीक है, या फिर हमने कहीं पे गेस्ट पोस्टिंग किया, ठीक है, या फिर हम लोग गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि दूसरे वेबसाइट पे जाइए, उनसे परमिशन ले लीजिए कि भाई हमें आपके वेबसाइट पे आर्टिकल लिखना है जिसका कि डीए बहुत अच्छे हों। ठीक है, डीए मतलब कि डोमेन ऑथोरिटी तब अच्छे होते हैं जब आपकी वेबसाइट एकदम कंटिन्यूसली रैंक कर रहे होते हैं गूगल में, वहाँ पे बहुत आप आर्टिकल आपके बहुत अच्छे तरीके से लिखे होते हैं, तब वो डोमेन ऑथोरिटी बढ़ता है। ठीक है, तो जिसके कि डीए जो होता है डोमेन ऑथोरिटी अगर बढ़ा है तो वहाँ से आप बैकलिंक ले सकते हैं और आपके वेबसाइट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, एंड इसी के बाद हम लोग और यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया, जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग अपने वेबसाइट को क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे। फेसबुक क्या क्या हम लोग फेसबुक पेज बना लिए अपने वेबसाइट से रिलेटेड, इंस्टाग्राम पेज बना लिए, है ना, या फिर हमने अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया जिससे कि रिलेटेड हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को डालेंगे। कोरा पे जाके हम लोग कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल बना लिया, वहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेसिकली ऑफ पेज एसईओ यहाँ पे होता है, जो कहाँ कि हमें अपने वेबसाइट पे काम नहीं करना होता है, हम लोग दूसरे वेबसाइट पे काम करते हैं अपने वेबसाइट के लिए। ठीक है, मतलब कि हम लोग अपने वेबसाइट के लिए दूसरे के वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जैसे मान लिया जाए हिंदी रेडियो पे मैंने आपको आर्टिकल लिखने के लिए ये किया है कि आप आके हिंदी रेडियो पे एज अ गेस्ट पोस्टिंग कि आप ला के लिख दीजिए एंड यहाँ से अपना लिंक भी डाल दीजिएगा कि अगर आपको पढ़ना है, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, XYZ वेबसाइट पे चले जाइए। तो मतलब कि यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, ऑफ पेज एसईओ हुआ। ठीक है, मतलब कि हिंदी रेडियो कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, आपके वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब तो आपने अपने वेबसाइट के लिए कुछ नहीं किया ना, यहाँ पे बस अपने वेबसाइट का आपने लिंक दिया। यहाँ पे आपको वेबसाइट ना ही तो ओपन करना हुआ, ना ही तो आपके वेबसाइट में कीवर्ड डालना हुआ, ना ही तो आपको यूआरएल में कुछ करना हुआ, ना ही तो स्लैग में कुछ करना हुआ। हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बस हम लोग यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ पे काम किए एंड दूसरे वेबसाइट पे, एंड यहाँ से हम लोग ट्रैफिक वहाँ पे गेन कर पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि जैसे ऑन पेज एसईओ में क्या क्या, अभी जैसे हमने बताया क्या क्या होता है, ऑप्टिमाइज एचटीएमएल फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कीवर्ड का हम लोग कर सकते हैं, एंड इसके बाद ऑप्टिमाइज यूआरएल कर सकते हैं, इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ऑन पेज में करते हैं। ऑफ पेज में क्या कर सकते हैं, जो हमारा बैक लिंक होता है बेसिकली उस पर हम लोग वर्क करते हैं, डोमेन ऑथोरिटी पे, सोशल लिंकिंग पे, एंड इसके बाद ये फॉर्म्स, ये सबमिशन पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग आगे कर करके भी देखेंगे कि आखिर ये सबमिशन होता कैसे है, किस तरीके से स्कीमा क्रिएट किया जाता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऑफ पेजेस में हम लोग इन सारे टर्म को फॉलो करते हैं, ऑन पेजेस में हम लोग इन सारे
टर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं जॉब्स वगैरह में भी जाते हैं तो ये आपको ज़रूर से पूछेगा, ठीक है। या फिर आप अपने ही वेबसाइट का कर रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आप ऑफ पेज कर रहे हैं या फिर ऑन पेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पता ही नहीं रहेगा कि मैं ऑन पेज एसईओ कर रहा हूँ या फिर ऑफ पेज एसईओ कर रहा हूँ, तो हम लोग एसईओ कर कैसे पाएंगे, ठीक है। तो इन सारे टर्म को एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा एंड नोट भी कर लीजिएगा, है ना। एंड इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं टेक्निकल एसईओ। बेसिकली एसईओ जो होता है ना वो 3 टाइप में होते हैं। एक तो बेस हमारा होता है ऑन पेज, ऑफ पेज, एंड तीसरा होता है क्या, टेक्निकल एसईओ, ठीक है। ये टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, टेक्निकल एसईओ में ना बेसिकली हमारे जो गूगल के क्रॉलर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने वेबसाइट के क्या करते हैं, वेब पेजेस को हम लोग इम्प्रूव करते हैं, स्पीड को देखते हैं, लोडिंग टाइम को देखते हैं कि एकदम तुरंत से हमारे वेबसाइट क्या कर सके, लोड हो सके गूगल पे, राइट। अगर वहाँ पे क्या होगा कि तुरंत से लोड नहीं लेगा तो वो क्या होगा, यूज़र्स हमारे वेबसाइट पे क्या होगा, वो दूसरे वेबसाइट पे चला जाएगा, है ना। तो हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। बेसिकली ये आता है कि इसमें टेक्निकल एसईओ में, मतलब कि सारी चीज़ टेक्निकल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट पे कि क्या वो मोबाइल फ्रेंडली बना हुआ है या नहीं, फिर नहीं, अगर नहीं है तो वहाँ पे हमें मोबाइल फ्रेंडली बनाना होता है। अदरवाइज़ मान लिया जाए हमने कंप्यूटर में तो देख लिया बहुत अच्छा दिख रहा है सॉरी, हमने कंप्यूटर में क्या किया, देख लिया कि अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब मोबाइल में आया ना तो वहाँ पे क्या हुआ, सारी चीज़ें, कहीं फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है, कहीं कोई आर्टिकल जो है आधा से लिखा हुआ है, तो इस तरीके से मूवी मोबाइल फ्रेंडली नहीं रहता है। तो यूज़र्स को अगर अच्छा नहीं लगता है तो तुरंत यहाँ से बैक हो जाते हैं, राइट। और जब बैक होते हैं तो मैंने बताया था कि बाउंस रेट बढ़ता है, और जब बाउंस रेट बढ़ता है ना मतलब कि हमारे वेबसाइट को लोग पसंद नहीं कर रहे, राइट, तो गूगल भी दिखाना बंद हो जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है टेक्निकल एसईओ में बेसिकली कि हमारी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है या नहीं। एंड इसके बाद हमें साइट मैप पे ध्यान देना होता है, जो कि मैं बताया था एक्सएमएल फाइल जो होता है हमारा, क्या वो सबमिट हो रहे हैं हमारे सारे पेजेस या फिर नहीं सबमिट हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को। एंड इसके बाद रीडायरेक्ट पेज हमें बताने होते हैं। बेसिकली रीडायरेक्ट पेज की अगर कोई नहीं पेजेस अपलोड हो रहे हैं तो वहाँ पर 404 का जो एरर आता है, ठीक है, सॉरी 404 वाले जो एरर आ रहे हैं या फिर 320 के एरर आ रहे हैं, ये सारे एरर के बारे में भी मैं बेसिकली बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों को कब दिखाया जाता है एंड ये सारे होते किस में, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली तो मैंने अभी यहाँ पे बता ही दिया, ठीक है। तो बेसिकली टेक्निकल एसईओ में हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान यहाँ पे